मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बिखरे हीरे मोती में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा सलाम कबूल फरमाए। आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के अक्सर ड्रामों में उनको देखा होगा। उन्होंने कोई शायद ऐसा किरदार नहीं जो उन्होंने अदा ना किया हो। बच्चे के किरदार में वो आए, बूढ़े का किरदार उन्होंने अदा किया, किसी आवारागर्द का किरदार उन्होंने अदा किया, कोई स्मगलर हो, मंशियात फ़रोश हो, वो किरदार भी उन्होंने किए और बाप के किरदार भी उन्होंने किए। हर किरदार में वो नगीने की तरह फिट आते हैं। तो हमारे पास आज तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम जावेद इकबाल ख़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जावेद इकबाल ख़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब तौकीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों से भी बात करूँ और आपके सामने बैठ के आपके साथ भी कोई बात करें। जावेद साहब, आज की शाम हमारी मोहब्बतें, हमारी चाहतें, हमारी मुस्कुराहटें, हमारी दुआएं आपके नाम। बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब, ये बताएं कुर्राए अर्ज़ पर आप कब आए, कहाँ पर आए, अरशाद फरमाए। तौकीर साहब, मैं कुर्राए अर्ज़ पर आया 50s में। जी नाउ आई एम सीनियर सिटीज़न जी। और झंग सदर अराइयाँ वाली बस्ती में मेरी पैदाइश है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसका मतलब आप झंग से यहाँ पे लाहौर में तशरीफ़ लाए। जी। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए आप फ़न की तरफ आप कब आए? तौकीर साहब, मुझे तो ये बचपन का शौक़ था और फ़न में मैं आया हूँ अपनी तालीम मुकम्मल करके, अपने आप को एक बेहतरीन जगह पर सेटल करके फिर मैंने इस तरफ का रुख किया। कुछ तालीम के मुतल्लिक बताएं। जी, मैं एसोसिएट इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी। और माशाल्लाह मेरा अपना भी बहुत अच्छा बिजनेस। जी। मेरा ख्याल है कि मैं आया था शो जिसमें अंधेरा उजाला के ज़माने। अच्छा अच्छा, तो आप मेरा ख्याल है 80s की बात कर रहे हैं। 84 84 के। 84 में। हाँ जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो प्रोग्राम आपकी वजह शोहरत बना वो भी शायद अंधेरा उजाला था। मैं यही कहूँगा। अच्छा अच्छा। वैसे तो मैंने बहुत उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे करैक्टर किए, लेकिन अंधेरा उजाला में ये एक खसूसियत थी कि वो उस वक्त का सबसे पॉपुलर ड्रामा था। जी। सड़कें वीरान हो जाती थी, लोग इस ड्रामे का इंतज़ार करते थे और छोटा सा भी रोल करते थे तो सुबह लोग पहचानते थे। माशाल्लाह, इस पे कोई शक। उसमें वो आपको बताने के लिए वो जो बच्चुकड़े होते थे ना, वो सिल्ला होके खड़ा हो जा। जी तो जी उसको याद नहीं आती है कि पराए पढ़ने में तुम टांग अड़ाते हो। जी जी। इरफान कोसर साहब इरफान के। कोसर साहब के सामने अक्सर मैं होता, जी जी। अच्छा। अगर मुजरम के रोल में या किसी और रोल में, तो किसी ना किसी तरीके से मुझे उनके सामने पेश होना पड़ता था। मैं था और वो हामून जादूगर हसीब पाशा। हंसी पाशा। तो ये ज्यादातर हम ये करैक्टर किया करते हैं। अच्छा, फ़न की दुनिया में आकर आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए जी, ये दुनिया अजीब है। ना पाए पाए भी बहुत कुछ पा लेता है। जी। जहां तक इसमें ताल्लुक है कि इंसान ने कोई बहुत सारे नोट कमा लिए, कोई फैक्ट्रियां लगा ली, वो इस काम में नहीं है। तो अब आके इन अशरे में ये हुआ है कि लोग माशाल्लाह बहुत बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उस जमाने में लीड रोल कबीर खान किया करते थे, ये करते थे जमील फखरी साहब या इरफान कोसर साहब। तो इनका चाहे कोई 5-6 हज़ार से ज्यादा नहीं बनता था। जी। अच्छा। जी, ऐसे ही बस अल्लाह ताला ने इनको वो एक इज्जत दी हुई होती है, लेकिन वहां पर मुआवजे इतने ज्यादा नहीं थे कि क्या हमने खोया और क्या पाया। इज्जत पाई, दिल का सुकून पाया, इंसान के अंदर जो एक होता है ना कि जी मेरे के अंदर ये चीज है, जी। वो दिखाने का मौका मिलता है। क्या बात है, बहुत खूब। सिर्फ ये तो नहीं है कि पैसा ही पैसा पैसा, पैसा कोई नहीं, पैसा अब आ गया है। अच्छा अच्छा, चलिए, अब आया है। अब आया। अच्छा अच्छा, आप हमारी पसंदीदा शख्सियत है, हम आपको लाइक करते हैं, थैंक यू। इसमें शक नहीं है। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन कौन सी हैं?
देखें जी, इस शोबिज़ में जो अच्छे लोग गुजरे हैं मेरी नज़र से, जी, जी, उनमें जमील फ़खरी साहब, जी, कबीर खान साहब, जी, बड़ा नाम। बड़ा नाम, और मसूद अख्तर साहब। जी। लेकिन एज़ ए एक्टर अगर मैं बात करूं तो फिरदौस जमाल कमाल का एक्टर। क्या बात है जी। मैंने बहुत सारा काम उनके साथ किया है। जी। उसके अंदर भी काम किया है, अंधेरा उजाला में भी मेरे साथ थे, 2-3 एपिसोड्स में जी, हम इकट्ठे थे, जी, बिल्कुल। बराबर का कैरेक्टर था। जी। और उसके बाद फ्रेब ड्रामा था जिसमें वो वकील बने हुए थे, मैं उनका असिस्टेंट बना हुआ था। जी। इनकार ड्रामा था जिसमें वो कर्नल बने हुए थे और मैं मेजर बना हुआ था। जी। और तीसरा प्राइवेट में भी मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा। क्या कमाल एक्टर! उनके सामने एक बार आप सीन पढ़ दें, हुँ। उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, मेल आर्टिस्ट के मुतालिक आपने बताया, कुछ फीमेल आर्टिस्टों पे भी रोशनी डालें। लेकिन जी, फीमेल आर्टिस्ट जहाँ तक हमने टीवी पे काम किया है, एक चैनल था ना, उसमें एक आर्टिस्ट हैं शाइस्ता जबीन, हाँ, बिल्कुल, आगोश वाली। आगोश वाले, एग्जैक्टली। क्या नाइस खातून, हुँ। बहुत अच्छी आर्टिस्ट, नहायत नफीस खातून। हुँ। आजकल पता नहीं कुछ कम ही नजर आती है। अच्छा, कुछ पुरानी यादें अपनी शेयर करें, आपका बड़े करीब रहे हैं अली इजाज़ साहब के, जमील फ़खरी साहब के, जमील बिस्मिल साहब के, गयूर अख्तर साहब के और अपना मसूद अख्तर साहब के, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अली एजाज साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने उनके साथ ड्रामा किया, अली बाबा 96। जी। तो उस ज़माने में मेरा उनके साथ ज़्यादा ताल्लुक हो गया और वो तकरीबन मेरे घर के पास ही रहते थे। जी। मैं इकबाल टाउन में और वो रहते मुसरम टाउन में, तो अच्छा। अक्सर आ जाया करते थे। जी। बस ऑडियंस की ज़रा दिलचस्पी के लिए कि वो नहायत कंजूस, ओह वाह! ये क्या फरमा रहे हैं आप, दोबारा बहुत कंजूस आते थे मेरे पास। तो एक दिन दावत दे के चले गए, हुँ, और जवेद, हुँ, यार अगला नाश्ता मैं ले आवांगा। हुँ, क्या कहा, ठीक है जी, हुँ, आ जाना जी, आपसे खा लेंगे, क्या लाएंगे? और मैं ले आवांगा यार, वो की देने पावे शावे। हुँ, उनका एक अपना स्टाइल था, हुँ, आ जाना। और नाल बुला ली और चौधरी नु ही, हुँ। वो भी मेरे पास ही रहते थे, मुश्ताक चौधरी साहब, अच्छा, हमारे बड़े सीनियर प्रोड्यूसर थे। सीनियर प्रोड्यूसर, और अली बाबा 96 के वो प्रोड्यूसर भी थे। हुँ, तो वो तशरीफ ले आए जनाब सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे। जी। बैठे हैं, आ गए। अब मैं देख रहा हूँ कि नाश्ता किधर है। हुँ, मैंने अपने मुलाजिम को बोला, यार जा अली साहब दी गड्डी चों कट के ले जा नाश्ता। हुँ, कहता नाश्ता तो मैं ले आंदा। हुँ, मैं कि भाई कितने ले आंदा? इन्ना कुछ छापड़ चुकिया थे जनाब ਉਹਦੇ ਚ, इन्ना कुछ समान पिया हुआ। मैं कहा कि ओ मैं नाश्ते का किया, मैं कोई ब्रांच का तो नहीं किया। बहुत बड़ा, क्या कमाल इंसान थे, बहुत हैं? अजीब बहुत इंसान थे अच्छे। हमारे, हमारा प्राइड थे क्या पाकिस्तान बात, फिल्म इंडस्ट्री क्या का, बात, अली इजाज़ साहब। क्या बात, क्या बात। और इसी तरह ही जमील फ़खरी साहब, हाँ जी। वो जिस तरह उन्होंने करेक्टर किया था ना अंधेरा उजाला में, वो क्या थे, इंस्पेक्टर, हुँ, इंस्पेक्टर जाफर हुसैन। हाँ जी, हाँ जी। उनकी शख्सियत बिल्कुल उससे उल्टा, अच्छा। बिल्कुल। हुँ, कहाँ इंस्पेक्टर और कहाँ आम जमील फ़खरी। वाह, वाह! वो पीटीवी स्टेशन के अंदर जब दाखिल होते थे तो हमें अंदर स्टूडियो में पता चल जाता था फ़खरी साहब आ गए हैं। अच्छा, अच्छा। हंसी मजाक शुरू, हुँ, ऐसे ऐसे लतीफ़े। हुँ, मैं और हसीब पाशा और इस तरह के एक दो जो उस वक़्त हुँ, जो हमारा एक ग्रुप होता था, उनके पास बैठ जाते थे स्टूडियो डी के बाहर, हुँ। और फिर गप्पे और फिर ऐसे ऐसे लतीफ़े। बस हमारा उनके पास से उठने को दिल ही नहीं करता। अच्छा, जावेद साहब कहते हैं आशिक, फनकार और पागल अलग दुनिया में रहते हैं, इनकी अलग दुनिया होती है। बेशक, आप क्या फरमाते हैं? मैं बिल्कुल कहता हूँ कि सही कहते हैं। कुछ अपना क्या वाक़या कोई शेयर करें, फ़न के देखिए, हवाले। हाँ, आशिक भी इस उम्र तक इंसान हो ही जाता है ना, किसी किसी जी, किसी जी। का, हाँ? तो फनकार के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जब उसको कोई स्क्रिप्ट मिलता है जी, और वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जी।
फिर वो वही होता है, चाहे वो घर बैठा खाना खा रहा हो जी। या कुछ भी कर रहा हो, हम्म, उसके पास जो कुछ भी हो रहा हो तो वो बाज़ औक़ात अपने करैक्टर के अंदर है। अच्छा। इतना वो अपने करैक्टर के अंदर होता है और उसको उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, हम्म, फिर ही बात बनती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कोई आपके भाई ने या सिस्टर ने या वालदेन ने आपको बुलाया हो और आप किसी और ट्रांस में बैठे हो? जी, मैं एक में बना था बादशाह, हम्म, तो मुझे आवाज़ आई, हम्म, आके खाना खा लो। मैंने कहा क्या फरमाया है मोहतरमा, हाँ? तो वो कहते क्या हो गया तुम्हें? वो मैंने कहा सॉरी, मैं तो अपने वो ड्रामे के डायलॉग याद कर रहा था। जावेद इकबाल साहब, आपने तादाद ड्रामे किए, आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा था या किरदार कौन सा था जिसको आप करके आपने सोचा है माशाल्लाह जी ये मैंने काम ज़बरदस्त किया है? देखिए जी, ज़्यादा तो मैंने पीटीवी के ही ड्रामे किए हैं। जी। अगर उनकी तादाद देखें तो मेरे ख्याल में पीटीवी होम पे जिन आर्टिस्टों ने सबसे ज़्यादा काम किया है, जी। अगर टॉप 10 लें जी, जी। तो उनमें मेरा नाम है। माशाल्लाह, माशाल्लाह जवेद साहब, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आप हमारा फ़ख्र हैं, आप हमारा मान हैं। जी। शुरू-शुरू में तो हम अपने ड्रामों की तादाद गिनते थे, आज 100 हो गए, 150 हो गए। मेरा ख्याल है कि अगर मैं कम से कम ड्रामे भी लूँ ना तो कम से कम 800 प्लस मेरे ड्रामे हों। अच्छा, 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 अच्छा। और मुझे अपने हर करैक्टर से उतना ही प्यार है और हर एक करैक्टर में मैंने उससे दिल और जान से निभाया है। वाह, वाह! इसमें कोई मुझे एक में एप्रिसिएशन लेटर भी मिला हुआ है। ड्रामा था सारा, हुँ, जिसमें मैंने तौकीर नासर के बाप का करैक्टर किया था जी। और वो 26 किस्तों में था और उस वक़्त मेरी एज थी, मेरा ख़्याल है कि राउंड अबाउट 30, और मैंने 80 इयर्स के आदमी का रोल किया। अच्छा, 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 अच्छा। वाह, वाह, वाह! क्या प्या और एक सीन ऐसा था जो 12 मिनट चला अच्छा। और वो 12 मिनट से तो मुझे याद आया जो ये हमारे एक बड़े मारूफ और मशहूर प्रोड्यूसर थे, वो आपको 12 मिनट के नाम से पुकारते थे। 12 मिनट के नाम से हाँ, ये थे ऐनक वाला जिनके प्रोड्यूसर हफ़ीज़ ताहिर। हफीज तार साहब। वो मुझे जहाँ मिलते थे ना, वो 12 मिनट यानी कि इतना वो खूबसूरत सीन हुआ, आज तक उन्हें भी याद है, मुझे भी याद अच्छा, 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 अच्छा। है। वो चलिए। मेरा करैक्टर था कि मैं एक वो जिसको कहते हैं कारपेंटर तरखान, हुँ, जी, तौकीर नासर का बाप तो तरखान का करैक्टर था, जी। लेकिन 80 साल का बूढ़ा आदमी एक घर में मुलाजम है, ख़ानदानी मुलाजम, और उस घर में तौकीर भी रहता है और उस घर की जो होती है ना मालकन, उसकी बेटी के साथ उसका अफेयर चलता है और फिर ये स्टोरी आगे चलती है। ये मेरा पसंदीदा करैक्टर था। इसी तरह मैंने एक करैक्टर किया, ड्रामा था सहरा, हुँ। उसमें मैंने मछेरे का करैक्टर किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये जो करैक्टर आप करते हैं, मछेरे का करैक्टर आपने किया, पुलिस वाले का किया, डॉक्टर का किया। ये आप मुशाहिदा आपका होता है या कैसे आप मैनेज करते हैं ज़रा ये? नहीं जी, जब मैंने ये मछेरे का करैक्टर करना था तो मैं रावी के पुल के ऊपर जाता रहा हूँ। अच्छा। मैंने देखा, मैंने बाकायदा वो जो उन्होंने पहना होता है, बेल्ट सी बन। हाँ जी, वो देखा। तो जब मैंने महसूस किया तो मुझे कहता है प्रोड्यूसर साहब, कहने लगे असलम कुरैशी साहब, अच्छा, अच्छा, अच्छा। यार अंग्रेज मछेरा लगता है कुछ चेंज। अच्छा, अच्छा। फिर मैंने वो जो दरिया के ऊपर मिट्टी शिट्टी होती है ना, वो मैंने अपने नीचे सारी लगाई टांगों के ऊपर। वो छोटा सा पहना हुआ था ना, वो जो धोती सी होती है। हाँ जी। और फिर मेकअप वाले को बुलाया, भाई इसको भाई अंग्रेज मछेरा नहीं है, ये लाहौर का मछेरा है। अच्छा, अच्छा। वो सारा कुछ किया और फिर हमने वो काम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा दोस्त खुदा का तोहफ़ा होता है और आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं। हमें आप पर मान है। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने वक़्त दिया, हम आपके बहुत ममनून मशकूर हैं। तो नाज़रीन, कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई चीज़ हासिल करनी है, तो वो है वक़्त की पाबंदी। अगर किसी चीज़ से नफ़रत करनी है, तो वो ताख़ीर है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो वक़्त की पाबंदी करें। खुदा हाफ़िज़।